हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो गैस निफ्टी का पता करते हैं, अपन निफ्टी का समझते हैं कि मंडे मार्केट कैसा क्या काम करेगा। और उससे पहले समझते हैं कि इस वीक में मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया, क्या मूवमेंट किया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस कैंडल को, जो 3 अगस्त का जो वीकली कैंडल बना है, इस वीकली कैंडल को आप लोग एक इनडिसीजन डोजी बोलते हैं। इसको इनडिसीजन डोजी बना था। उसके बाद जो इस वीक की, जो पिछले 10 तारीख वाली, 10 अगस्त वाली वीक में देखिए मार्केट ने इस कैंडल का लो को ब्रेक किया है। इस कैंडल के लो को, इस 3 अगस्त वाले जो वीकली कैंडल है उसके कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। तब अब क्या हो सकता है, मार्केट क्या रह सकता है कल के लिए, तो उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए इस कैंडल को समझेंगे पहले। तो इस वीक में अब अपना जो रेजिस्टेंस रहेगा वीकली के हिसाब से 24,620 से लेकर के 24,580, ये एक रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है इस वीक के लिए। और सपोर्ट जो रहेगा वो अभी 24,360 से लेकर के 24,260 260 तक रहेगा सपोर्ट। अब एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम में अपन एनालाइज कर लेते हैं क्या हो सकता है। तो एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मंडे मार्केट के लिए, मंडे मार्केट में क्या रह सकता है उसको समझ लेते हैं। तो मंडे मार्केट में अपने को, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा सा पॉजिटिव समझ आ रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। हो सकता है कि कल छोटा मोटा गैप अप हो, और गैप अप के बाद जो आपका पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 24,460 से लेकर के 24,480 का रेंज। ये आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है, जिधर से मार्केट आप लोगों को वापस नीचे आता हुआ दिख सकता है। और जो सपोर्ट रहेगा वो आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि 24,360 से लेकर के 24,260 तक का जो लेवल है, ये अपना सपोर्ट लेवल रहेगा। सपोर्ट अगर इसको तोड़ता है और 260 को यदि तोड़ेगा, तो फिर सीधा आप लोगों को 24,200, 200 के बाद 160 तक का आपको मार्केट आता हुआ दिख सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों साइड की है, बट चांसेस मेरे हिसाब से, मेरे को जो लगता है वो डाउन साइड ही लग रहा है। तो ये निफ्टी का है। 15 मिनट में भी एक बार समझ लेते हैं। 15 मिनट में देखिए, ये जो साइडवेज एरिया है, इस रेंज में आपको काम करना ही नहीं है। 24,420 से लेकर के 24,330 के रेंज में, इस रेंज में आप लोगों को काम करना ही नहीं है। इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके ही मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। अब प्रीमियम में भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन सा प्रीमियम कल कैसा मूवमेंट दे सकता है अपने को। तो प्रीमियम में अपन देख लेते हैं 24,500 की पुट। हालांकि 24,450 की भी पुट देख सकते हैं, मगर अपन 24,500 की पुट देखते हैं। 24,500 की पुट कहाँ पे चल रही है, एक बार चले जाते हैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पे। तो 1 घंटे टाइम फ्रेम में देखिए, ये अभी अपने सपोर्ट लेवल पे ही है। अभी जो प्रीमियम है वो एक सपोर्ट लेवल पे ही है। अगर इस प्रीमियम को अच्छा मूवमेंट देना है, तो इस प्रीमियम को अच्छा मूवमेंट देने के लिए जो बढ़िया रहेगा प्राइस, वो रहेगा आपका ओपनिंग 130 के ऊपर। अगर ये 130 रुपए के ऊपर निकलता है, ओपनिंग देता है 130 के ऊपर, तो फिर ये अपसाइड आप लोगों को 130 से लेकर के 155 पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों का 185 का। तो ये टारगेट का जो लाइन है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, इसका रहने देता हूँ, इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। और मान लीजिए यहाँ से नहीं चलता है और थोड़ा सा गैप डाउन होता है, या थोड़ा बहुत, तो 110 रुपए से भी एक बार आप लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे जाता है, तो फिर इसके नीचे 110 से 105 का जो रेंज रहेगा वो आप लोगों के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर, जैसा कि मान लीजिए, अगर 110 105 के आसपास अगर खुलता है, तो ये फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 120 130 रुपए तक ही मोमेंटम दिखा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
इस प्रीमियम में मोमेंटम देखने के लिए आप लोगों को 130 के ऊपर ही ओपनिंग चाहिए, तभी ये आप लोगों को अच्छा एक मोमेंटम दे सकता है। चलिए एक बार कॉल का प्रीमियम भी देख लेते हैं, कॉल में क्या हो सकता है। तो कॉल में अपन रख लेते हैं 24,300 की कॉल। तो ये 24,300 की कॉल देखेंगे तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो ये अभी अपने सपोर्ट से काफ़ी ऊपर है। अगर इस प्रीमियम को आपको बाय करना है तो एक ये लेवल ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पर, जो कि 120 का लेवल रहेगा। मार्केट अगर इस रेंज पे आता है, इस लेवल पे आता है प्रीमियम 120 से, तो ये आप लोगों को एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है वापस 120 से 160 तक का। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये आप लोगों को 160 रुपए से लेकर के 180 तक का आप लोगों को मोमेंटम दिखा सकता है प्रीमियम। बट इससे ज़्यादा इसमें, हाँ, अगर गैप अप ओपनिंग होता है, मान लो अभी 160 रुपए पे चल ही रहा है, मान लो गैप अप ओपनिंग होता है तो ये प्रीमियम कहाँ खुलेगा? ये प्रीमियम खुलेगा आप लोगों का एटलीस्ट 210 के आसपास। सपोज अगर ये खुलता है 210 के आसपास, सॉरी 180 के आसपास खुलता है, तो ये आप लोगों को 210 रुपए तक का जाना जाता हुआ दिख सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक किया 210 को, तो फिर आप लोगों को ये 210 से 230 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है निफ्टी के प्रीमियम का। ध्यान रखिएगा 24,300 की कॉल है और 24,500 की पुट है। और निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो एक्सपायरी को देखते हुए अपने को काम करना पड़ेगा। और मंगलवार को लिए सॉरी बैंक निफ्टी भी एक बार देखते हैं, बैंक निफ्टी में कैसा रह सकता है। तो बैंक निफ्टी, इसको अपन चल देते हैं, पहले एक बार वीकली फ्रेम में एनालाइज कर लेते हैं। तो वीकली फ्रेम में मैं एक बार सब कुछ को डिलीट कर देता हूँ एक बार। चलिए, अभी बैंक निफ्टी में 58,000 का राउंड नंबर जो है, ये अपने लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 58,000 से लेकर के 58,200, ये दो अपने लिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस रहेंगे। और सपोर्ट में देखें तो फिर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 56,700 से लेकर के 56,700 से लेकर के 56,840, ये जो दो लेवल है आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये 700 का लेवल, और सॉरी 650 का लेवल है, 56,650, ये जो लेवल्स हैं ये आप लोग के लिए एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसका कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। और जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 58,000 का राउंड नंबर। इसका कलर अपन रेड कर लेते हैं। 58,000 से लेकर के 58,200, ये जो दो लेवल्स हैं ये आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस का बढ़िया काम कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस और है दोस्तों, ये इसको भी नोट कर सकते हैं। 57,800 का जो लेवल है, 778 का 80 का, ये एक लेवल भी आप लोगों के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इससे अच्छा रेजिस्टेंस तो ये है। ठीक है, 800 900 फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत 19-20 है, ज़्यादा नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। ये रहा वीकली। और एक 4 आवर्स चार्ट पे भी नज़र डाल लेते हैं अपन। 4 आवर चार्ट पे क्या दिख रहा है? 4 आवर चार्ट पे समझ आता है कि इधर से एक ऐसा ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहा है, जो कि आपका रहेगा ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर आप लोगों को अपसाइड का जाता हुआ दिख सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से फॉल करता है तो फिर ये आप लोगों को नीचे भी आता हुआ दिख सकता है, जो कि लेवल रहेगा। अच्छा, मैं वो वीकली वाला एनालाइज किया था, वो इस वीक के लिए है। और मान लो अगर ये गिरता है बैंक निफ्टी, तो फिर आप लोगों को यहाँ तक का मोमेंटम दिखा सकता है, जो कि 57,160, ये लेवल आप लोगों को दिखा सकता है मार्केट कल के डेट में। अगर डाउन आता है तो 57,400 500 से डाउन आता है तो 57,160 तक का लेवल आप लोग को दिखा सकता है।
तो बस यही है दोस्तों। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कॉल और टिप्स प्रोवाइड नहीं करवाते हम। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, चलिए आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो इसमें जैसा मार्केट जैसा मूवमेंट करता है, मैं उसमें लाइव कमेंट्री देता हूँ आप लोगों के लिए कि कैसा मार्केट में काम काज करना है। तो आप लोग इसको ज्वाइन जरूर करिएगा दोस्तों। और हमारा यूट्यूब चैनल है गाइज, आप इस यूट्यूब चैनल को भी एक बार जरूर से एक बार जरूर से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये हमारा चैनल है ट्रेड विद सागर के नाम से। इसमें मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह भी डाले हुए हैं। तो इस चैनल को भी गाइज आप लोग बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के हर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो बस इतना ही रहेगा दोस्तों, बाकी फिर अपन देखते हैं मंडे में कैसा जो भी रहेगा अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे करूँगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।